गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर जो गुड हाउसकीपिंग का अपना जो चैप्टर चल रहा है उसमें कल अपन ने पढ़ा था कि केयर ऑफ द मैकिन्टोश। मैकिन्टोश क्या होता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, वरना तो अपन किस चीज़ की केयर कर रहे हैं। मैकिन्टोश एक रबड़ की सीट होती है जो अपने बेड के ऊपर अपन अपनी बेड शीट को सुरक्षित रखने के लिए वाटरप्रूफ सीट होती है वो रबड़ की, जिसको अपन स्प्रेड करते हैं। पहले अपन गद्दा लगाते हैं, गद्दा लगाने के बाद में ऊपर चादर लगाते हैं, चादर के ऊपर अपन मैकिन्टोश लगाते हैं, मैकिन्टोश के ऊपर अपन ड्रो शीट लगाते हैं। क्योंकि मैकिन्टोश रबड़ की वाटरप्रूफ सीट होती है तो वो अपनी स्किन को भी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उसको कवर करने के लिए अपन एक ऊपर अपन जो कॉटन की ड्रो शीट होती है जो मैकिन्टोश को कवर करती है उसको लगाते हैं। तो इस प्रकार से अपना बेड है वो सुरक्षित रहता है। ये वाटरप्रूफ वो रबड़ की वाटरप्रूफ सीट होती है जिसको वो पानी को या कोई किसी मेडिसिन को, मोशन को, यूरिन को या कोई और कुछ मटेरियल अपने बेड पे गिर जाता है तो उसको बेड उसके नीचे नहीं जाने देती है, चादर को खराब नहीं होने देती। चादर तो फिर भी धुल जाती है लेकिन अपना जो मैट्रेस है, अपना जो बेड है, इसको अपन बार बार धो नहीं सकते, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए अपन ये मैकिन्टोश काम में लेते हैं। बार बार अपन इसको यूज लेते हैं, ऐसा भी नहीं कि भाई यूज एंड थ्रो है। कम्युनिकेबल डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उसको जरूर अपन यूज एंड थ्रो मैकिन्टोश काम में लेते हैं, क्योंकि उसका पूरा डिसइंफेक्ट करने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए अपन आजकल जो सस्ते यूज एंड थ्रो मैकिन्टोश आ रहे हैं उसको काम में लेते हैं। लेकिन मोस्टली 90% जो मैकिन्टोश है वो अपन रीयूज काम में लेते हैं। तो रीयूज मैकिन्टोश है उसको अपन एक पेशेंट के काम में लेने के बाद में, या एक पेशेंट काम में ले रहा है और वो अगर तुरंत खराब हो गया तो अपन उसको साफ करवाएंगे, साफ करवा के पेशेंट को दूसरा मैकिन्टोश अपन प्रोवाइड करवाएंगे। कहने का मतलब मैकिन्टोश गंदा नहीं रहना चाहिए, मैकिन्टोश को डिसइंफेक्टेड करवा के अपन दूसरे पेशेंट के काम में लेते हैं। तो कल अपन इसके बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से अपन उसकी धुलाई करते हैं, किस प्रकार से उसको अपन डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में अपन उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं और किस प्रकार से उसको अलमारी में अपन उसको सजा के रखते हैं, रख रखाव करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे रबड़ के सामान की पढ़ रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे केयर ऑफ द ग्लव्स। जो रबड़ के ग्लव्स होते हैं उसकी अपन केयर कैसे करें, क्योंकि देखो रबड़ ग्लव्स भी बहुत महंगे आते हैं, 30-30, 40-40 रुपए का एक जोड़ा आता है। दोनों हाथों में पहनने वाले ग्लव्स जो होते हैं, अच्छी क्वालिटी के जो ग्लव्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो अपन जब साधारण प्रोसीजर जो मेजर प्रोसीजर करते हैं, जैसे ओटी करवाते हैं या कोई और अपन बड़ी ड्रेसिंग करते हैं या कोई बड़ा प्रोसीजर करते हैं, तो उसके लिए तो अपन इंटरनल प्रोसीजर करते हैं, उसके लिए तो अपन सेपरेट जो अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स हैं वो काम में लेते हैं। लेकिन फिर उस ग्लव्स को अपन फेंकते नहीं है, उस ग्लव्स को फिर अपन साफ करके एकदम अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर अपन जो साधारण अपन जो रूटीन के काम होते हैं, वार्ड के जनरल जो काम होते हैं उसमें अपन उसको काम में लेते हैं। जैसे स्वीपर्स को दे देते हैं, वो जो अपन जब पोछा लगाते हैं या अपन टॉयलेट बाथरूम की सफाई करते हैं तो वो उसको डिसइंफेक्टेड करके अपन उनको दे देते हैं। या जब अगर खुद अपन जैसे बेड मेकिंग करते हैं या कोई और साधारण प्रोसीजर करते हैं तो उसमें अपन भी काम में लेते हैं, क्योंकि वो गंदे नहीं होते, वो एकदम से स्टेराइल होते हैं। अपन उसको अच्छी तरीके से ऑटोक्लेव करके उसको साफ सुथरा बनाए रखते हैं। जब तक वो खराब नहीं हो, जब तक वो टीयरिंग नहीं हो, फटे नहीं या उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो, तब तक अपन उसको 3-4 बार काम में ले सकते हैं। तो अपन एक ग्लव्स को 3-4 बार काम में लेंगे तो अपने को 8-10 रुपए में वो पड़ जाएगा। वरना अगर अपन उसको यूज एंड थ्रो काम में लेंगे तो वो ग्लव्स जो है वो महंगा पड़ेगा। और जो सस्ते ग्लव्स अपन काम में लेते हैं, जैसे साधारण प्रोसीजर के लिए अपन यूज एंड थ्रो ग्लव्स काम में लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी के भी अच्छे नहीं होते और वो भी महंगे पड़ते हैं। वो भी अपन बार बार उसको हटाएंगे और उसको फेंकेंगे तो एक तो उसका डिस्कार्ड करना मुश्किल होता है, दूसरा वो अपने कॉस्टली भी होते हैं, 5-5, 6 रुपए का पड़ता है, तो भी अपन हर प्रोसीजर में उसको काम में लेंगे, दूसरी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो अपन जो रीयूज काम में लेने वाले जो ग्लव्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के रबड़ के, उसकी केयर अपन कैसे करें, उसको अपन किस प्रकार से साल संभाल के रखें, किस प्रकार से उसका रख रखाव रखें, कैसे उसको यूज लें, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। तो आज अपना जो है टॉपिक है वो है केयर ऑफ द रबड़ गुड्स, सॉरी रबड़ ग्लव्स। तो इसमें दे आर कॉस्टली आइटम्स, दे डिजर्व स्पेशल केयर। ये बोल रहा है कि ये कॉस्टली आइटम है, जो अच्छी क्वालिटी के जो ग्लव्स होते हैं वो महंगे होते हैं, तो इसको अपन सुरक्षित रखना, उसको अपन बार बार यूज लें तब तक वो खराब नहीं हो। क्योंकि जो सस्ते ग्लव्स अगर काम में लेते हैं उसकी बजाय बढ़िया है उसको अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स को आप बार बार यूज लें।
उसके ऊपर पेशेंट को साइड इफेक्ट भी उसका कम होगा, क्योंकि रबड़ का जो अच्छी हल्की क्वालिटी का रबड़ आता है वो अपनी बॉडी के अंदर घुल के और अपने खाने पीने की चीज़ों में जा सकता है। तो अपन अच्छी क्वालिटी का रबड़ का ग्लव्स अगर बार बार काम में ले तो ले सकते हैं, क्योंकि उसको तो अपन डिसइंफेक्टेड कर लेंगे तो वो एकदम साफ सुथरा रहेगा, लेकिन रबड़ की क्वालिटी तो अच्छी रहेगी। इसलिए अपन ऐसा नहीं सोचें कि अपन आजकल तो जो रीयूज है, यूज एंड थ्रो जो आ रहे हैं, यूज एंड थ्रो ही काम में लें। यूज एंड थ्रो तो अपन ऐसी जगह काम में लेते हैं जहां अपने ऑटोक्लेव की या उसको वापस डिसइंफेक्टेड करने की व्यवस्था नहीं होती है। जैसे आप फील्ड में होते हो तो वहां तो आप क्या है कि उसको बार बार काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वहां आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि आपने एक बार काम में ले लिया उस ग्लव्स को अपन दोबारा काम में ले। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि उसमें अपन अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स को अपन 3-4 बार काम में ले सकते हैं, जब तक वो खराब नहीं हो तब तक अपन उसको काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो महंगे आइटम है, जो कॉस्टली आइटम है ग्लव्स, उसको अपन अच्छी तरीके से क्लीन करके बार बार यूज में ले सकते हैं। तो इसका पहला है द ग्लव्स शुड वॉश्ड जस्ट बिफोर दे आर रिमूव्ड एडहेरेंस ऑन ब्लड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। सबसे पहला तो काम है कि जब ग्लव्स अपन कोई प्रोसीजर करते हैं, जैसे मान लीजिए एनेमा लगाते हैं, कैथेटर लगाते हैं, कोई ऑपरेशन करवाते हैं, तो ऑपरेशन करवाने से पूरे ग्लव्स ब्लड से सन जाते हैं, ब्लड से पूरे ग्लव्स हैं वो भरे हुए होते हैं। तो अपन उसको पहले हाथों से हटाए नहीं, पहले ग्लव्स पहने उससे तुरंत जैसे आपने प्रोसीजर किया इमीडिएट अपन रनिंग वाटर और साबुन से हाथ साफ करें। ग्लव्स पहने अच्छी तरीके से हाथ धोएं, तो उसके ऊपर जो भी मोस्टली मोटे तौर पे जो जमा हुआ ब्लड या जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा। क्योंकि हाथों में पहने ग्लव्स वो खोलने के बाद में तो फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन पहने वो इतने अच्छी तरीके से अपन उसको साफ कर सकते हैं बाहर से। अंदर से तो इतनी गंदगी भी नहीं होती है, बाहर की साइड में जो ब्लड या कोई मवाद या कोई और कोई मटेरियल मल है वो जमा हुआ होता है, तो उसको अपन इमीडिएट अपन क्या है कि उसको का प्रोसीजर करते ही उसको पहने उसको धो ले, अच्छी तरीके से हैंड वॉशिंग कर लें ताकि उसके ऊपर जमा हुआ जो मटेरियल है वो रिमूव हो जाए। सेकंड, आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द हैंड्स दे आर वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर फर्स्ट ऑन द आउटसाइड देन इनवर्ट एंड रिपीट ऑन द इनसाइड। उसके बाद में अपने हाथों से हटाने के बाद में अपन क्या करें कि उसको साबुन के पानी में एक साथ खूब सारे ग्लव्स अपन इकट्ठे कर ले। साबुन का पानी अपन एक बुकेट में लेते हैं, सोप जो अपना जो उसका होता है सर्फ का पानी होता है, साबुन का पानी होता है, उसके अंदर अपन उसको डाल दें खोल के, और अपन उसको हटा के और उसको डाल दें। सारों को पहले अपन आउटसाइड से अच्छी तरीके से साफ करें। आउटसाइड से अच्छी तरीके से जब वो साफ हो जाते हैं फिर उसको इन्वर्ट उल्टा कर ले, यानी अंदर की साइड को बाहर कर ले अपन उल्टा करके, फिर उसको अंदर से अच्छी तरीके से साफ करें। तो दोनों साइडों से अपन उसको सोप वाटर से अच्छी तरीके से साबुन के पानी से उसको अच्छी तरीके से साफ करें, ताकि उसके ऊपर जो जमी हुई और कोई कुछ मटेरियल है वो अच्छी तरीके से हट जाए। उसको साफ करते समय अपन ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए, अपने खुद हाथों में ग्लव्स होने चाहिए ताकि अपने हाथ खराब नहीं हो। ऐसा नहीं कि अपन ग्लव्स हटा के फिर अपन ऐसे साधारण हाथों से नहीं, अपन उसके साबुन के पानी में सभी ग्लव्स को डाल के और फिर अपन खुद ग्लव्स पहन कर उसकी अच्छी तरीके से अंदर से और बाहर से सफाई करें, अच्छी तरीके से साबुन के पानी से उसको धोएं। फिर रिंस वेल विथ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ रनिंग प्लेन वाटर। फिर उसके बाद में उसको सादे पानी से, पहले अपन साबुन के पानी से साफ करें, साबुन के पानी से जो तो भी उसके ऊपर गंदगी जमा है वो हट जाएगी। फिर उसके ऊपर साबुन और उसको और गंदगी को हटाने के लिए अपन उसको सादे पानी से 2-3 बार उसको अंदर से और बाहर से सादे पानी से अच्छी तरीके से उसको क्लीन करें, ताकि उसके ऊपर जो साबुन है, एसिड है, वो भी रिमूव हो जाए और उसके साथ में जो भी उसके ऊपर मटेरियल जमा है वो अंदर से और बाहर से अच्छी तरीके से हट जाए। उसके बाद में होल्स एंड टीयर्स डिस्कवर्ड by submerging the gloves filled with air in the water. If there are holes, the rubber will pass through the water separately from gloves. अगर मान लीजिए उसके ऊपर फिर वो फटे हुए हैं, कई बार जैसे ग्लव्स का अपना प्रोसीजर करते समय कुछ ग्लव्स में छेद हो जाता है या वो कट जाता है, फट जाता है, तो उसको अपन हटाने के लिए क्या करते हैं, अपने को वैसे तो वो रबड़ का छेद दिखाई नहीं देता है
क्योंकि बारीक छेद होता है और अपने जो फटा हुआ ग्लव्स है वो काम में नहीं लेते हैं, उसको रीयूज नहीं करते हैं। तो उसमें जो कटा हुआ फटा हुआ, जो ज्यादा फटा हुआ वो अपने आंखों से दिखाई दे जाएगा, उसको तो वैसे ही अपन अलग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा दूर में वो फट गया हो, लेकिन अगर किसी में बारीक होल हो गया हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन ग्लव्स में थोड़ी सी एयर भर लेते हैं, एयर भर के उसको ऊपर से पकड़ के और उसको पानी में अपन उसको इमर्ज करते हैं, पानी में डुबोते हैं। उसको पानी में इमर्ज करने से उसके अंदर बबल्स आते हैं, धीरे 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 तो उसके अंदर अगर वो लीकेज है तो उसमें से बबल्स आएंगे, बबल्स आएंगे इसका मतलब वो लीकेज है। अपन उसके अंदर अगर थोड़ा सा अगर कम लीकेज है तो उसके ऊपर आजकल क्या होता है कि पेच आता है, थोड़ा सा चिपकने वाली वो थोड़ा सा सॉल्यूशन आता है, वो उसके ऊपर लगा दे, वो छेद है वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ज्यादा कटा हुआ है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दो, उसको अपन अलग कर लेते हैं। जो भी फटे हुए ग्लव्स होते हैं जिसमें होल होता है उसको अपन अलग करने के लिए, जो ऐसे दिखाई देने वाले ग्लव्स हैं उसको तो वैसे अलग कर देते हैं। जो बारीक होल वाले ग्लव्स हैं उसमें थोड़ी सी एयर भरो, एयर भरकर उसको पानी के अंदर इमर्ज करो, इमर्ज करने से उसमें बबल्स आएंगे। अगर उसमें से बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब वो लीकेज है या उसमें वो पंचर है। आप उसको पंचर को या तो उसको रिपेयर कर दो या फिर उसको डिस्कार्ड कर दो। तो इस प्रकार से जो कटे हुए या जो फटे हुए ग्लव्स होते हैं उसको अपन अलग करके और उसको सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद में हैंग देम टू ड्राई व्हेन दे आउटसाइड इज ड्राइड, टर्न इनसाइड आउट एंड ड्राइड। फिर उसको दोनों साइडों से सुखाते हैं अपन। पहले जो आउटसाइड होती है उसमें एक एक ग्लव्स को अपन, जो सिलेंड्रिकल पोल होता है उसके ऊपर एक एक ग्लव्स को अपन छांव में सुखा देते हैं। वो अच्छी तरीके से घंटे 2 घंटे में जब ड्राई हो जाए उसके बाद में आपको पता है कि ग्लव्स के अंदर का भाग है वो सूखता नहीं है, कई दिनों तक नहीं सूखता क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं लगती। तो जब बाहर का भाग सूख जाए उसके बाद में इन अंदर के भाग को आउटसाइड कर लेते हैं, यानी उल्टा कर लेते हैं ग्लव्स को, फिर उसको वापस सुखा देते हैं। फिर वापस सुखाने के बाद में घंटे 2 घंटे बाद में जब वो सूख जाता है उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि सभी ग्लव्स को लाके और उसको एक ड्रम में डाल के उसको पाउडरीकृत करते हैं। पाउडर आता है अपना जो अच्छा पाउडर, एकदम बढ़िया क्वालिटी का पाउडर जो है वो उसको उसके ऊपर अपन अप्लाई करते हैं। पाउडर कराने से क्या होता है कि एक तो ग्लव्स के अंदर जो नमी होती है वो सूख जाती है, यानी ग्लव्स गीला नहीं रहता, जिसमें वो चिपकता नहीं अपने स्किन के ऊपर। दूसरी आपस में उसकी जो परत होती है वो भी आपस में चिपकी हुई नहीं रहती है। इसलिए ग्लव्स अच्छी तरीके से सुखाएं, सूखने के बाद में उसको पाउडरीकृत करें अच्छी तरीके से, इनसाइड और आउटसाइड से अच्छी तरीके से पाउडरीकृत करके फिर उसको क्या करें कि अपन अलग अलग जोड़े, जो लेफ्ट और राइट हैंड का अलग अलग ग्लव्स होते हैं, राइट हैंड अलग होता है, लेफ्ट हैंड अलग होता है। फिर उसकी साइज अलग अलग होती है, ग्लव्स के ऊपर लिखी हुई होती है 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 ऐसे नंबर लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर, वो उसकी साइज होती है। तो अपन 2-3 बातों का ध्यान रखें कि वो जो एक साथ अपन सभी ग्लव्स को वॉश करते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो पहले तो एक सेम नंबर के ग्लव्स अलग करें, फिर उसके अंदर राइट और लेफ्ट, राइट के अलग रख दें, लेफ्ट के अलग रख दें। जैसे मान लीजिए 7.5 नंबर के ग्लव्स, 8 नंबर के ग्लव्स, 7 नंबर के ग्लव्स सबको अलग अलग कर लें। उसके बाद में लेफ्ट और राइट, उसके जो अलग अलग हाथ के ग्लव्स हैं दोनों को सबको अलग अलग कर लें और एक एक जोड़ा बना लें, एक राइट हैंड का, एक लेफ्ट हैंड का, एक राइट हैंड का, एक लेफ्ट हैंड का। और उसके बाद में अपन है उसको एकदम से एक पेपर बैग लें और पेपर के अंदर अपन उसको दोनों को अलग अलग, दोनों को पेपर बीच में लगा के और उसको फोल्ड करके और सभी ग्लव्स के जोड़े बना के और अपन उसको अलग अलग 7.5 के 7.5 का ड्रम, 7 का 7 का, 8 का 8 का, अलग अलग जो उसको ड्रम होते हैं उसके अंदर अपन सजा के रख दें ताकि लेते समय अपने को दिक्कत नहीं हो। और लेफ्ट और राइट का एक ही जगह अपन एक पैकेज में, एक पैकिंग में बना दें। एक तो या तो अपने कपड़े की पैकिंग जो होती है उसको बार बार अपन उसी को काम में लेते हैं, फिर अपन उसको ऑटोक्लेव करें। ऐसे ये सारा पैकिंग बनाने के बाद में उसका ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव अपन कम दाब पे और जो स्टीम अंडर प्रेशर के द्वारा, कम प्रेशर, कम दाब, कम टाइम के लिए, वरना तो वो क्या है मेल्टिंग हो जाएंगी, पिघल जाएंगे। इसलिए अपन उसको अच्छी तरीके से बढ़िया अपन एक्सपर्ट बंदे के द्वारा उसको ऑटोक्लेव करें, स्टेलाइजेशन करें उसका। तो उसमें कम दाब, कम प्रेशर और कम टाइम के लिए अपन उसका ऑटोक्लेव करते हैं। और जब वो अच्छी तरीके से ऑटोक्लेव हो जाए तब एक एक ड्रम को निकाल के और अपने जो अलमारी होती है उस अलमारी के अंदर अपन उसको रख दें ताकि अपन जब भी जरूरत पड़े सबके ऊपर नंबर, उस ड्रम के ऊपर भी नंबर लिखे हुए होते हैं कि इसमें इतने नंबर ग्लव्स हैं, खोल के देखने की जरूरत नहीं होती। उसके ऊपर अपन लेबल लगा हुआ होता है 7, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 नंबर के।
तो उसको अपन एकदम सजा के और अपनी जो अलमारी होती है उसके अंदर अपन उसको रख दें, ताकि जैसे ही अपने को जरूरत पड़े अपन एक एक पैकेट निकालें, दोनों हाथों में उसको पहने और अपना काम करें। तो इस प्रकार से अपन जो है वो ग्लव्स जो होते हैं उसकी अच्छी तरीके से केयर करें, क्योंकि ये रबड़ का सामान है, इसको बड़ा ध्यान से रखना है। ये कॉस्टली होते हैं, अच्छी कॉस्टली वाले को अपन रीयूज लें ताकि अपने वो क्वालिटी अच्छी हो। आप जो रीयूज ग्लव्स काम में लेते हो वो बहुत अच्छे ग्लव्स होते हैं। यूज एंड थ्रो ग्लव्स होते हैं वो तो टेम्परेरी काम के लिए, अपन जैसे मान लीजिए बेड मेकिंग कर रहे हैं या कोई ऐसे साधारण, या कोई अपन फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ स्टेलाइजेशन करने की व्यवस्था नहीं है, तब अपन वहाँ उसको यूज एंड थ्रो ग्लव्स काम में लें। वरना जो अच्छी कॉस्टली ग्लव्स होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अपन उसको बार बार यूज लेंगे तो भी वो वही उसी क्वालिटी के बने रहेंगे। 4-5 बार यूज लेने के बाद में जब वो खराब हो जाते हैं, आपको लगता है फट जाते हैं या कोई खराब हो जाते हैं, क्वालिटी खराब हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, तो अपन उसको जरूर डिस्कार्ड कर दें, फिर उसको यूज में नहीं लें, वरना उसका नेगेटिव प्रभाव वो पेशेंट की बॉडी पे पड़ेगा। तो अपन उसका ध्यान रखें कि वो खराब हो गया है तो, या उसमें कोई कलर या कोई उसकी क्वालिटी चेंज हो गई है, या वो एकदम से लचीला हो गया है, तब अपन उसको फेंक दें। वरना जब तक वो खराब नहीं हो तब तक 3-4 बार अपन उसको रीयूज लें। और लेबर रूम में, अपने वार्ड के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ग्लव्स हैं वो अपन फ्रेश ग्लव्स काम में लेते हैं, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन के चांस होते हैं, इसलिए वहाँ अपन जो काम में लिए ग्लव्स होते हैं उसको अपन रीयूज आउटसाइड में काम में लेते हैं। मोस्टली ऑपरेशन वाले ग्लव्स हैं वो उसको अपन वार्ड में या अपन जो अपना साधारण प्रोसीजर करते हैं उसके लिए अपन उसको काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन रबड़ के जो ग्लव्स हैं उसको अपन उसकी अच्छी केयर करते हैं। थैंक यू।